नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 17 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरों पर। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह 2 दिवसीय दौरे पर अर्मेनिया पहुंचे। रक्षा सहयोग पर होगी चर्चा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आईडी धमाका, 2 की मौत। दक्षिण कोरिया के 7 सैन्य अभ्यास काफी हद तक सीमित करेगा अमेरिका, ट्रंप ने दिया पेंटागन को निर्देश। राम मंदिर चढ़ावा विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने से किया इनकार। नौसेना को लीज मिलेंगे MQ-9B सी गार्डियन विमान, 1983 करोड़ रुपए का करार। पटना में तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, 4 घायल। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री में अपनी ताकत दिखाने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड रवाना। झारखंड में CGL परीक्षा गड़बड़ी केस में JSSC कार्यालय में CID ने मारा छापा, सचिव से पूछताछ। सीएम भूपेंद्र पटेल सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वाइब्रेंट गुजरात 2027 से पहले निवेशकों से करेंगे मुलाकात। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ताजा आंकड़ों के साथ मांगी स्टेटस रिपोर्ट, 1 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 26 साल से फरार उम्रकैद के अपराधी को किया गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान से वाहन टकराया, प्लेन को रनवे पर ले जाते वक्त हादसा। बिहार के लखीसराय में अशोक धाम मंदिर में भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, 12 से अधिक लोग घायल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस की पीएम मोदी से मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बैंक खाता फ्रीज होने के मामले को अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दी चुनौती। पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल, 12 IPS और 112 PPS अधिकारियों के तबादले। CBI ने रिश्वत लेते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल जेल से 15 बंदी रिहा, 1 महिला भी शामिल। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में भारी भीड़ के चलते भगदड़ की स्थिति, कई घायल। इंदौर में वंदे मातरम के मुद्दे पर बीजेपी का कैंडल मार्च, विजयवर्गीय ने कांग्रेस को घेरा। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर को 60 करोड़ से अधिक की सौगात दी। 16 करोड़ से बने अटल पथ का लोकार्पण भी किया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर को 60 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने अटल पथ का लोकार्पण किया। इसके साथ ही टिगरिया बादशाह से कुशवाहा नगर होते हुए उज्जैन नाका बाणगंगा तक बनने वाले लिंक रोड समेत कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने अटल जी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी जन सेवा और सुशासन की प्रेरणा देते हैं। कोई बात नहीं, चंदन नगर वाली रोड हमारे अपने इसी मंच से मैंने पहले अनाउंस किया था। मेरी जानकारी में ही उसका टेंडर भी हो गया है, निराकरण बाकी है। निश्चित रूप से चंदन नगर की रोड भी मिलेगी और विकास का नया रास्ता खुलेगा। एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे संघ के पूर्व प्रचारक स्वर्गीय वासुदेव जी चिताम्बरे के नाम पर यह फूटी कोटी वाड़ी 7 करोड़ की जो नई रोड रहे हैं उसका भी नामकरण करने की महापौर जी ने सुझाव दिया, तो ये घोषणा करना, जोरदार ताली बजा कर अभिनंदन करें। हमारे सभी ऐसे प्रचारक जो अपना पूरा जीवन राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित करते हैं, उनको स्मरण करने के यही अवसर होते हैं। मेरी अपनी ओर से इस नए रोड के नामकरण के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का लोकार्पण किया। यहाँ 14D और 360 ड्रोन थिएटर में डिजिटल जंगल सफारी का अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का लोकार्पण किया। यहाँ पर्यटक 14D और 360 डिग्री डोम थिएटर के साथ डिजिटल जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने खुद 14D और 360 डोम थिएटर का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल जू के जरिए पर्यटकों को वन्यजीव और प्रकृति की दुनिया को करीब से महसूस करने का अवसर मिलेगा।
यह सुविधा पर्यटकों के लिए एक यादगार और रोमांचक अनुभव साबित होगी। इंदौर जो करता है वो सबसे अच्छा करता है। आज राज्य में इंदौर के अंदर हमारे अपने जू के पास डिजिटल जू चालू हुआ, जहाँ 4D के नाम से ये अद्भुत एक अनुभव भी रहेगा। जो विदेश में कई और जगह होता था उससे अच्छा हमारे अपने 3D डायमेंशंस में अब 3D 7D 14D अंदर ऐसा लगता है कि जैसे हर एक स्थान पर वो अद्भुत अनुभव है। मैं अपनी ओर से नगर निगम के महापौर और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से संवाद कर रोजगार और कौशल विकास पर जोर दिया। उन्होंने 2027 को युवा वर्ष मनाने और युवाओं को रोजगारदाता बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं और सरकार बिजली, पानी, जमीन और जरूरी रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योग स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। सरकार युवाओं के कौशल विकास और बेहतर अवसरों के साथ उन्हें नौकरी मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी, आप मध्य प्रदेश के औद्योगिक गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन बड़े उद्योगों से मध्य प्रदेश के युवाओं को कितना लाभ होगा? देखिए, ये मैं दो तरह से बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ राज्य के अंदर उद्योग धंधों की हमारी वैसे तो 3 कैटेगरी है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों से रोजगार मिलता है, लेकिन अपने राज्य के अंदर की जो संभावना है हम उस पे सब पे काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको अगर उद्योग की बात करूंगा तो उद्योग हेवी इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर हमारा माइनिंग से लेकर बहुत सारे प्रकार की संभावना है, फूड प्रोसेसिंग से लेकर सभी क्षेत्रों में। लेकिन ये MSME अर्थात लघु मध्यम इकाई अगर आप लगाने जाते हो। भोपाल में वंदे मातरम विवाद के विरोध में बीजेपी ने कैंडल मार्च निकाला। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यालय पहुंचने से रोक दिया। इंदौर में वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में बीजेपी ने कैंडल मार्च निकाला। गांधी हॉल से महात्मा गांधी की प्रतिमा तक निकाले मार्च में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का मंत्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में वंदे मातरम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने व्यवधान पैदा किया। विजयवर्गीय ने कांग्रेस से देशवासियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी देश का सम्मान नहीं किया, वंदे मातरम का सम्मान नहीं किया। वंदे मातरम का नारा वह नारा है जब फिरंगियों से संघर्ष करते थे हमारे नौजवान, जब देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष करते थे, तो वंदे मातरम बोलने से ही उनका रक्त खोलने लगता था। और यह गीत नहीं है, सामान्य गीत नहीं है, मंत्र है राष्ट्रभक्ति का। और मैं समझता हूँ कांग्रेस इस मंत्र को समझ नहीं सकती, और विशेषकर सोनिया जी कैसे समझेगी? उन्हें पता ही नहीं राष्ट्र प्रेम क्या होता है। जिस तरीके से उन्होंने बीच वंदे मातरम बोलते बोलते एकदम व्यवधान पैदा किया, इससे लगता है कि उनका देश प्रेम कितना है, उनका राष्ट्र प्रेम कितना है। पूरी कांग्रेस उनको बचाने में लगी है। यदि थोड़ी सी भी शर्म हो कांग्रेस को तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि देश का राष्ट्र गीत हम सब लोगों के लिए एक तरीके से प्रार्थना है, ईश्वर की प्रार्थना है, भारत माता की प्रार्थना है। और जो भारत माता का अपमान करेगा निश्चित रूप से देश उसको जवाब देगा। और मुझे उम्मीद है सोनिया जी की सरकार का जवाब, कांग्रेस की सरकार का जवाब आने वाले समय में देश की जनता जरूर देगी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने राष्ट्रगीत के सम्मान और यूसीसी को लेकर संविधान पर कानून का पालन करने की बात कही। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने वंदे मातरम विवाद को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई अलग हो सकती है, लेकिन वंदे मातरम का सम्मान सभी को करना चाहिए। शर्मा ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश के राष्ट्रीय गीत का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
वहीं यूसीसी को इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बताए जाने पर शर्मा ने कहा कि सभी को संविधान और कानून के अनुसार चलना होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो चुका है और इसका उद्देश्य बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है। देखिए, कांग्रेसियों से हमारा साफ कहना है कि कांग्रेस क्या इस्लामी किताबों पर चल रही है? क्या शरीयत के आधार पर कांग्रेस चल रही है? अगर मुसलमान वंदे मातरम गाने से इनकार करते हैं तो क्या कांग्रेस वंदे मातरम नहीं गाएगी? इससे तो कांग्रेस अपना नाम बदल के मुस्लिम लीग रख ले और जमाते इस्लाम रख ले। अरे तुम हिंदुस्तान के कानून से बंधे हुए हो और अगर कहते हो कि हम महात्मा गांधी की कांग्रेस है, तो वो कांग्रेस ने उस समय वंदे मातरम के नारे लगाकर आजादी के फांसी के फंदे चूमे थे। भारत के बेटा बेटियों ने वंदे मातरम के महामंत्र से हिंदुस्तान को आजादी मिली है और अब ये वंदे मातरम राष्ट्रगीत भारत में संवैधानिक हो गया है। हिंदुस्तान की लोकसभा और राज्यसभा इसको विधिवत पास कर चुकी है। इसका सम्मान करना अनिवार्यता है। इसके बाद भी सोनिया जी और राहुल गांधी जी, जो आपने वंदे मातरम का अपमान किया है, हिंदुस्तान के 1 अरब 40 करोड़ लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। इससे यह साफ जाहिर होता है कि सोनिया इतने पुराने होने के बाद भी आज भी उनके दिमाग में हिंदुस्तान के प्रति वफादारी का कोई भी अंश प्रकट नहीं होता। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताजा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वी न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।